अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज स्कूल का फ़र्स्ट डे है और जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, इसलिए हमें सुबह सुबह निकलना है। इसलिए हमने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता प्लस लंच हम इकट्ठा ही करेंगे, तो उसके लिए हमने सोचा आपके साथ भी अपना लंच बॉक्स भी शेयर कर देते हैं कि अगर आप भी ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या कहीं आप भी जाते हैं काम पे, तो आप अपना अच्छा सा लंच, हेल्दी सा लंच कैसे तैयार कर सकते हैं अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो भी। हमने थोड़े से तकरीबन 2 टेबल स्पून है जौन से वो हमने पास्ता, यानी कि इस तरह से ये वाला पास्ता बॉयल किया है। उसके अंदर थोड़े से फूल हमने ब्रोकली के लिए है, ज़्यादा सारे हमने मटर लेके ग्रीन चिली ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, एक छोटी शिमला मिर्च ली है, और उनको 1 टीस्पून से भी कम ऑयल में सोते करके, और उनके अंदर हमने ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली शामिल कर दिया। कोई सोया सॉस, कोई चिली सॉस शामिल नहीं किया। प्रोटीन हासिल करने के ज़रिए जो सा हमने इसमें चिकन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, बीफ इस्तेमाल नहीं किया। उसकी जगह हमने इसमें एग है जो सा वो शामिल किया है, एक बॉयल एग है, हार्ड बॉयल एग इस्तेमाल किया है। ये हमारे दोपहर का लंच हो गया। और अब हम तैयारी करेंगे, स्कूल जाने के लिए। तो इसे अच्छी तरह ठंडा हो लेने दें, उसके बाद बंद करें, नहीं तो अदरवाइज़ अंदर पसीना सा है जो सा वो बन जाएगा। और उस तरह से आपका लंच है जो सा वो बिल्कुल ही बदमज़ा सा हो जाएगा। लीजिए नाज़रीन, हमारा लंच बॉक्स भी तैयार है, हमारा पानी भी तैयार है, उसमें हमने चिया सीड शामिल कीजिए, हमारा बैग तैयार है। अब हम जाने के लिए रेडी हैं। और ये हमारी क्लास हो रही है, और क्लास है जो से ये हमारी टीचर हैं, वो हमें पढ़ा रही हैं, फ्रेंच पढ़ा रही हैं, और साथ साथ में वेब वगैरह बता रही हैं, मुख्तलिफ जिस तरह इंग्लिश में ग्रामर होती है वो बता रही हैं। तो पोज़ के दौरान हम बाहर निकले, और वैसे तो आपको पता ही है, शायद हमने पहले भी बताया हो कि ऊंचाई से नीचे हमें देखते बहुत डर लगता है। पानी के पास जाते ही हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा इतना तेज़ पानी चल रहा है, दरिया चल रहा है, इसमें शिप भी चलते हैं, तो सोचा क्यों ना आपको भी शेयर किया जाए। वहाँ से काफ़ी स्पीड में पानी आता है, शायद वहाँ पे ब्लॉक करते हैं, वहाँ पे दरवाज़ा होगा, इसका पुख्त होगा, जहाँ से ये बहुत ही धीरे धीरे बह रहा है दिखने में, लेकिन होगा तो काफ़ी ही ख़तरनाक सा। और ये साइडों पे इंशाल्लाह ताला हम किसी दिन इसकी भी आपको ज़रूर सैर करवाएंगे। ये पीती फ्रांस फ्रांस कहलाता है, और इस एरिया का। और ये शिप है जो सा आ रहा है, लोग विजिटर हैं जो से वो इसमें बैठ के पूरे, यानी स्ट्रासबर्ग में से ये नहर गुजरती है, तो उसके अंदर वो सैर करते हैं। तो हमने सोचा आपको भी ये शिप दिखा दिया जाए। बहुत ज़्यादा लोग, डेली की बेसिस पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और ये शिप पता नहीं कितनी दफ़ा दिन में चलता होगा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, लेकिन भरा पड़ा है। आप देखेंगे अंदर लोगों के हेड हेड आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है। ये देखें कितने ज़्यादा लोग अंदर सैर के लिए बैठे हुए हैं। हम खैर अभी तक इस शिप में नहीं बैठे, लेकिन हम समंदर पे गए थे सिउद वाली साइड पे, तो वहाँ हम बड़े शिप में बैठे थे। तो वहाँ पे हमने सैर की थी, इस समंदर के में की थी। ये नहर है, इसकी हमने सैर अभी तक नहीं की, लेकिन वैसे हमने तकरीबन ये सारा एरिया फिरा हुआ है। तो लोग इसमें इस तरह शिप का मज़ा भी ले लेते हैं, और पूरे शहर की सैर भी कर लेते हैं। खैर शाम को हम वापस घर आए काफ़ी थके हुए, तो सोचा कुछ ख़ास मतलब पकाएं। जी चाह रहा था, पहला दिन स्कूल का था, तो बड़ा मज़े का खाना खाने को जी चाह रहा था। तो हमने दोपहर को ही फ़ोन करके साहब को कह दिया था कि हम है जौन सा वो बीफ बनाएंगे, और आप बीफ का पैकेट निकाल दीजिएगा ताकि डीप रोस्ट अच्छी तरह हो जाए। साहब ने बीफ का पैकेट निकाल दिया। हम अब आपके सामने साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे, जो आप सैलड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मेहमानों को बना कर दें तो नान के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रायते के साथ ये रेसिपी तैयार होगी। जो इसका नाम है बीफ मसाला गोश्त कह सकते हैं इसको, यानी कि मसालेदार गोश्त है, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। वह कहने को तो गोश्त ही होता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी वेरिएशन के साथ रेसिपी का टेस्ट है जौन सा वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अगर हम लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च सारा कुछ इकट्ठा डाल के गोश्त के साथ ऊपर रख देंगे, तो वो भी तैयार तो मसाले के साथ ही होगा, लेकिन कहने को तो कहने वाले यही कहेंगे गोश्त ही है ना, ऐसे पका लें कोई बात नहीं। लेकिन हर तरीका जो सा वो डिफरेंट होता है, और हर तरीके के साथ एक नई रेसिपी तैयार होती है, और एक नया फ्लेवर है जो सा वो डेवलप होके आता है। तो चलते हैं। खैर ये काफ़ी लंबी फिर इस तरह तफसील और बहस हो जाती है, लेकिन हम आपको अब अशिया नोट करवाते हैं कि हमें बीफ मसाला, यानी मसालेदार गोश्त तैयार करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 kg है जो सा वो हमारे पास बीफ है। ऑयल है जो सा वो 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल चाहिए हमें।
एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ का है तो आप 1.5 अदद प्याज लेंगे। बीफ के 1 किलो में तकरीबन 1 कप भर के है जो सा वो प्याज है वो हमें चाहिए। हाफ हमें लेमन चाहिए। 5 से 6 अदद जो सी है वो ग्रीन चिली थी, बड़े वाली थी। अगर आपके पास छोटी हैं तो आप 7-8 ग्रीन चिली कर सकते हैं। वो हमने इस तरह से काट ली है। 2 टेबल स्पून है जो सा वो हमने अदरक, और 2 टेबल स्पून है जो सा लहसुन वो फाइनली चॉप कर लिया है। इसको कूटना नहीं है, इसको पीसना नहीं है, इसको सिलबट्टे पे दोरी डंडे किसी भी जगह नहीं, इसको चॉप करना है फाइनली। नमक हस्बे जायका चाहिए। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए कुटी हुई सुरख मिर्च। 1 टेबल स्पून ही चाहिए हमें ब्लैक पेपर। 1 टेबल स्पून भर के हमें चाहिए ज़ीरा, मोटा मोटा क्रश किया हुआ कूटा हुआ ज़ीरा चाहिए। एक के 2-2 3-3 पीसेस हुए चाहिए। कुछ खड़ा गरम मसाला चाहिए। उसमें हमें दालचीनी चाहिए, 3 से 4 पीस दालचीनी के हैं। लौंग चाहिए जो हमें 5 से 7 तकरीबन लौंग चाहिए। ध्यान कीजिएगा कि कहीं पे भी अगर खालिस मसाले होंगे तो लौंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, जितना कहा जाए उतना ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा लौंग डालने से फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि बहुत तेज़ और सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। 3 अदद हमारे पास ब्लैक कार्डिमम है और 3 से 4 अदद हमारे पास है जो सी वो ग्रीन कार्डिमम यानी सब्ज़ और बड़ी इलायची यानी काली इलायची है। जो सी नमक है जो सा वो हस्बे ज़ायका है। नमक हमेशा कोई भी सालन हो उसमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। नमक सेहत के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता, बजाय इसके कि ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को तो उसके बाद कम नमक इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि पहले ही कम इस्तेमाल करना चाहिए। बीफ है जो सा वो हमेशा हम पहले बॉयल करते हैं, और हमेशा हम आपको इसलिए बताते हैं कि अगर कोई नया देखने वाला हो तो उसको भी पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से बीफ को पकाते हैं और किस तरह से उसके हम जो एक्स्ट्रा उसको विटामिन्स दे दे के बड़ा किया जाता है, भारी किया जाता है। उन विटामिन्स को अपनी सेहत के लिए गैर नुकसानदेह कैसे हम गोश्त है जो सा वो हासिल कर सकते हैं। प्याज़ों को जैसे ही ऑयल गर्म हुआ उसमें हमने थोड़ा सा सोते किया, साथ ही फिर उसके बाद जो सा बीफ है वो बॉयल हो चुका है वो हमने इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच है जो से उसमें चलाने के बाद अब अदरक और लहसुन जो 2-2 टेबल स्पून हमने चॉप किया था, फाइनली चॉप किया था, और ग्रीन चिल्ली जो सी हमने कट करके रखी थी वो शामिल कर दी। नमक शामिल कर दिया, धनिया शामिल कर दिया, और दालचीनी और लौंग है जो से वो हम शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें हैं जो सी वो शामिल कर दी, नमक शामिल कर दिया, और ये जो खड़ा गरम मसाला है ये हमने शामिल कर दिया। लेकिन इसका असल में हमने पाउडर बनाना था, वो शामिल अंदर नहीं थे करनी, लेकिन वो गलती से हमारे से अंदर गिर गए जब हम काली मिर्च, सुरख मिर्च कुटी हुई और नमक शामिल कर रहे थे तो वो भी गिर गई हमारे पास से। अब सब्ज़ इलायची का, बड़ी इलायची का, लौंग का और दालचीनी का हम अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम बीफ में है जो सा वो पानी लगा देंगे। बीफ अपने वज़न और एज के हिसाब से गलता है, इसलिए हम तकरीबन जो बीफ लेके आते हैं पहली दफ़ा में हमें पता चल जाता है ये 10 मिनट लेगा, 12 या 14 मिनट लेगा। और अगर आप इसे वैसे रखेंगे खुले ढक्कन, नॉर्मल ढक्कन के साथ हो, ये 1 से 1.5 घंटे में गलेगा, लेकिन हम इतनी देर इंतज़ार नहीं तक कर सकते। शाम का टाइम था, थके हुए आए थे स्कूल से, इसलिए सोचा जल्दी जल्दी है प्रेशर कुकर में ही हम गलाते हैं, तो टाइम की बचत होती है और वैसे गल भी अच्छा जाता है। तकरीबन 13 मिनट है जो से वो हमने गोश्त को दिया। 13 मिनट के बाद है जो सा वो गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। पहले हमने थोड़ा सा ऑयल कम इस्तेमाल किया था, भुनाई के वक्त ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसमें, और बोटियों में इतनी कम अज़ कम जान होनी चाहिए ताकि वो जो सी है वो ना थोड़ी गुंजाइश हो मज़ीद पकने की। बिखरा बिखरा गोश्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये वो दालचीनी और वो काली इलायची और सब्ज़ इलायची और लौंग का हमने पाउडर बना लिया। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार मसालेदार आपका गोश्त तैयार होता है। आपके दावत की ये जान होगा। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक हमारे गोश्त की आई है। इसे एंड पे जब हमने दम देना है, भूनना है, ऑयल शामिल करना है एक्स्ट्रा, उस वक्त थोड़ा शामिल करना है। कुछ हांडियों की मजबूरी होती है कि उनकी लुक है जहाँ से वो अच्छी करने के लिए थोड़ा सा ऑयल कभी कभी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और एंड पे हरा मसाला है जो सा ग्रीन धनिया, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं जो सी वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग से लुक देने के लिए और रिफ़्रेशिंग सा जायका देने के लिए हमने शामिल कर दिया, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे दम लगाएंगे। 1 से 2 मिनट के दम के बाद बहुत ही मज़ेदार हमारा ये मसालेदार बीफ है जो सा वो तैयार है। आप इसे नान और चपाती के साथ सर्व करें, हम इसे सैलड के साथ सर्व करेंगे।
तो हमारे कुछ साथियों ने हमसे डिमांड की थी कि आपने कहा था कि 10 केजी वज़न आपकी बहन का कम हुआ है, खैर अब तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये कि वो आप प्लेट्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो। तो ये हम उनके प्लेट्स हैं जो से वो अपनी प्लेट्स हम नहीं शेयर कर रहे, ये जो उन्होंने खाना खाया था। डाइट का मकसद ये नहीं कि आप बिल्कुल मुंह बंद कर लें, खाएं, लेकिन अपने खाने की जो सी न्यूट्रिशियस उसको ख्याल रखते हुए, उसको कैलोरीज को काउंट करते हुए आपको खाना खाना चाहिए। चावल भी खाएं, गोश्त भी खाएं, बिना ऑयल के खाएं, फल खाएं। और ये देखें छोटी प्लेट है, इवन कि वो साइज़ भी साथ बता रहे हैं कि उनकी हथेली जितनी है जो सी वो। थोड़े से चावल हैं, सलाद होता है ज़्यादातर, और साथ में चिकन का जो सा गोश्त होता है वो ज़्यादा शामिल होता है। कभी कभी रायता भी वो साथ शामिल कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ आइडियाज़ थे जो अपने साथियों के कहने पे हमने दोबारा ये प्लेट आपके साथ शेयर की हैं। पहले भी हमने की थी, लेकिन पहले हमने वैसे की थी। ये आलू है, खीरा है, ये चावल भी हैं, हर तरह का सालन है, इसलिए आप हर तरह का खाना खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी को कम करना चाहिए। ये देखें सलाद में वो क्या क्या खा रहे हैं, बंद फूल गोभी है, खीरे है और स्किन समेत है, कहीं खीरा कहीं बगैर स्किन के हैं। ये गोश्त है, सालन जो पका हुआ वो था। तो हमें दे इजाज़त, कल तो हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।